अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इस उम्मीद के साथ कि आप सब अपने अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व आबाद होंगे। दुआ है पाक परवरदिगार से कि वह हमें हासनों के हसद और बुरे लोगों के शर से अपनी पनाह अता फरमाए, आमीन। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए फुल्कियाँ या कुछ लोग इसे दही की पकौड़ियाँ भी कहते हैं, बनाने की बहुत ही ईजी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल से आप कितनी आसानी से घर में पकौड़ियाँ तैयार कर सकते हैं। पकौड़ियाँ बनाने के लिए यहाँ मैंने 1.5 कप के करीब बेसन लिया है। अब मैं इसमें 1/4 कप आटा शामिल करूँगी। मैं यहाँ पैमाइश के लिए मेजरिंग कप का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप ये चीज़ें किसी चाय वाले कप के हिसाब से भी ले सकते हैं। आटा शामिल करने के बाद अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून खाने का सोडा, हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून अजवाइन का शामिल कर दूंगी। अजवाइन हमारे हाजमे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और इससे हमारी पकौड़ियों में बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर भी आ जाएगा। वैसे तो आप यहाँ अजवाइन की जगह ज़ीरे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन हम बाज़ार से जो नॉर्मली पकौड़ियाँ ख़रीदते हैं उसमें उन्होंने फ्लेवर के लिए अजवाइन ही डाली होती है। ये तमाम खुश्क मसाले शामिल करने के बाद अब हम इन्हें बेसन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने बेसन को बाउल में डालने से पहले अच्छे से छान लिया था। आप भी कोशिश करें कि जब कभी भी किसी डिश में बेसन का इस्तेमाल करें तो इसे इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से छान लें। तमाम खुश्क मसालों को बेसन के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम पानी के साथ इसका एक नॉर्मल सा बैटर तैयार कर लेंगे। मैं यहाँ बैटर तैयार करने के लिए इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप ये काम हैंड बीटर से भी कर सकते हैं। अब मैं इस मिक्सचर में थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी और बीटर को बिल्कुल लो स्पीड पर चलाते हुए इसे मिक्स करूँगी। मैं यहाँ इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इससे हमारा जो बैटर है वो बहुत ही जल्दी स्मूथ सा बनकर रेडी हो जाएगा। इसी तरीके से अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए बीटर चलाते जाएंगे। यहाँ इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि यहाँ हम एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इससे जो हम बैटर तैयार करें हैं वो बहुत पतला भी हो सकता है, जिसकी वजह से हमारी पकौड़ियाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेंगी। अगर आप ये काम इलेक्ट्रिक बीटर के बजाय हैंड बीटर से कर रहे हैं तो उस सूरत में भी आप थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए बीटर चलाते जाएंगे। थोड़ी देर बीटर चलाने के बाद अब हम बाउल को किनारों से अच्छे से साफ़ कर लेंगे ताकि जो सारा खुश्क बेसन है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। सारे बेसन को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम बीटर को मज़ीद 1 मिनट के लिए चलाएंगे ताकि बैटर के अंदर एयर डेवलप हो जाए और जब हम पकौड़ियाँ बनाएं तो वो बहुत ही फूली फूली सी बनकर तैयार हों। यहाँ बीटर को मज़ीद 1 से 1.5 मिनट तक चलाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा कितना क्रीमी सा और स्मूथ सा बैटर बनकर तैयार हो चुका है। जब हमारा बैटर कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा अब मैं इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के शामिल कर दूँगी। कुकिंग ऑयल शामिल करने की वजह से हमारी जो पकौड़ियाँ हैं वो बहुत ही क्रिस्पी सी बनकर तैयार होंगी। ऑयल शामिल करने के बाद अब मैं मशीन को मज़ीद तकरीबन 30 सेकंड के लिए चलाऊँगी ताकि ऑयल जो है वो बैटर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। ऑयल को बैटर के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम बीटर को बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं कि अब हमारा बैटर जो है वो कुछ इस फॉर्म में आ गया है। अब आप यहाँ इसकी कंसिस्टेंसी नोट कर लें। आप देख सकते हैं कि ये ना तो बहुत ही ज़्यादा थिक है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला, बल्कि ये इस तरह की रनिंग फॉर्म में आ चुका है। यहाँ मैं आपको ये बात बताती चलूँ कि ऐसा बैटर बनाने के लिए यहाँ मैंने तकरीबन पानी का पूरा ग्लास इस्तेमाल किया है। बैटर तैयार करने के बाद अब बारी आती है वो ख़ास चीज़ की, जिससे आप ये पकौड़ियाँ बड़ी आसानी से घर में तैयार कर सकते हैं। जी हाँ, अब ये मेरे हाथ में कोल्ड ड्रिंक की छोटी बोतल है जिसके कैप में मैंने ये छोटा सा होल बना लिया था। अब मैं इस बैटर को इस बोतल में फ़िल कर दूंगी और इससे पकौड़ियाँ तैयार करूंगी। यहाँ इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि आपने कैप में जो होल करना है वो ना तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो ना ही बहुत ज़्यादा छोटा, ताकि हम जो पकौड़ियाँ तैयार करें वो नॉर्मल साइज़ में बनकर तैयार हो सकें। अब हम किसी चम्मच वगैरह की मदद से इस बैटर को इस बोतल के अंदर फ़िल कर देंगे। बैटर को बोतल के अंदर फिल करने के बाद अब बारी आती है पकौड़ियों को फ्राई करने की। पकौड़ियों को फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने एक कढ़ाई में ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था। जैसे ही ऑयल गर्म होगा अब मैं इस तरीके से बोतल को थोड़ा थोड़ा प्रेस करते हुए इसमें बैटर के ड्रॉप्स डालती जाऊँगी। अब ये आप पर है कि आप किस तरह की पकौड़ियाँ तैयार करना चाहते हैं। अगर आप लंबे साइज़ की पकौड़ियाँ बनाना चाहते हैं तो आप बोतल को थोड़ा ज़्यादा प्रेस करें, लेकिन अगर आप बिल्कुल छोटी छोटी पकौड़ियाँ बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल हल्का सा प्रेस करें। हाँ, इस बात का ख़ास ख्याल है कि हम एक ही वक्त में ऑयल में बहुत ज़्यादा पकौड़ियाँ नहीं डालेंगे।
और दूसरी बात ये कि हम पकौड़ियों को फ्राई करने के दौरान चूल्हे की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे। पकौड़ियों को ऑयल में डालने के बाद जैसे ही इनका कलर चेंज होगा, अब हम इन्हें इस तरीके से मिक्स करते हुए तकरीबन 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। यहाँ हमने इन्हें बहुत ज़्यादा डार्क गोल्डन नहीं करना, बल्कि जैसे ही इनका कलर लाइट गोल्डन हो जाएगा हम इन्हें ऑयल में से निकाल लेंगे। पकौड़ियों को ऑयल में से निकालने के बाद अब हम इन्हें किसी छलनी के ऊपर रखेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडी हो सकें। इसी तरीके से बाकी पकौड़ियों को भी ऑयल में डालते हुए हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। बाज़ लोग पकौड़ियाँ वगैरह बनाने के लिए यहाँ जालीदार चम्मच का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हाथ जलने का ख़तरा रहता है, जबकि आप देख सकते हैं कि बोतल की मदद से कितनी आसानी से हम ये पकौड़ियाँ बना सकते हैं और हाथ जलने का भी कोई ख़तरा नहीं है। इसी तरीके से सारे बैटर को ऑयल में डालते हुए हम पकौड़ियों पर लाइट गोल्डन कलर आने तक इन्हें फ्राई कर लेंगे। यहाँ तकरीबन सारी पकौड़ियाँ जो हैं वो फ्राई हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ कितने कम खर्चे में और कितने कम इंग्रेडिएंट्स से हमने कितनी सारी पकौड़ियाँ बनाकर तैयार की हैं। जी हाँ, अब बारी आती है वो ख़ास सीक्रेट शेयर करने की, जिसको फॉलो करके आप इन पकौड़ियों को लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए हम इन पकौड़ियों को ठंडा करेंगे और एक बार फिर से ऑयल को गर्म करते हुए इन पकौड़ियों को इसमें मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। ऐसा करने से जो पकौड़ियाँ हैं वो अंदर तक अच्छे से पक जाएंगी और इनके ऊपर एक क्रिस्पी सी कोटिंग भी हो जाएगी, जिसकी वजह से जो पकौड़ियाँ हैं वो लंबे अरसे तक ख़राब नहीं होंगी और आप इन्हें तकरीबन 2 से 3 महीने तक स्टोर कर सकेंगे। पकौड़ियों को दोबारा फ्राई करने के दौरान भी हम चूल्हे की फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखेंगे और इन्हें इस तरीके से मिक्स करते हुए फ्राई करेंगे ताकि तमाम पकौड़ियों के ऊपर एक जैसा गोल्डन कलर आ सके। आप भी एक बार ये पकौड़ियों की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इन पकौड़ियों को देखने और खाने के बाद कोई कह ही नहीं सकेगा कि आपने ये पकौड़ियाँ घर पे तैयार की हैं, क्योंकि ये जायके और शक्ल किसी भी लिहाज से बाज़ार की पकौड़ियों से कम नहीं हैं, बल्कि ये उनसे भी बेहतरीन बनकर तैयार हुई हैं। यहाँ पकौड़ियों को फ्राई करते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि अब जो हमारी पकौड़ियाँ हैं उनका कलर और भी खूबसूरत हो चुका है। अब हम इन्हें ऑयल में से निकाल लेंगे। अब मैं इन पकौड़ियों को ऑयल में से निकालने के बाद ठंडा करूंगी और किसी ज़िप लॉक बैग में डाल के स्टोर कर लूँगी। आप भी अभी से इन पकौड़ियों को बनाएं और रमज़ान के लिए बनाकर स्टोर कर लें। इन्हीं पकौड़ियों को इस्तेमाल करते हुए इंशाल्लाह मैं आपके लिए बहुत ही जल्द पंजाब की मशहूर दही पकौड़ियों की रेसिपी लेकर आऊँगी। उम्मीद है इस रेसिपी को देखने के बाद आपके लिए घर पे पकौड़ियाँ बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा। इसी के साथ अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही रेसिपीज़ लेकर आती रहूं। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।